कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप सबको पता ही है बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे होने वाला है 27 जुलाई को लहरिया फंक्शन। तो आज डेट है 26। तो फिर रात के बज गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10, और बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। और अभी तक कल की कुछ मैंने तैयारी कर रही नहीं है। तो कल मेरा बर्थडे भी है, तो सबसे पहले उठेंगे, घर का थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करेंगे, एंड देन मंदिर वगैरह जाएंगे। तो कल सुबह मतलब क्या क्या रूटीन होगा, क्या पहनेंगे, हमारे राजस्थानी पोशाक पहनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी वगैरह सब निकालनी है। और बच्चे अभी मेरे साथ ही आ रहे हैं, तो फिर बच्चियों के लिए भी मतलब उनके अलग अलग ज्वेलरी और एक एक मतलब सिंपल उनके ड्रेस भी कैरी करके ही जाऊंगी, ताकि वहाँ फंक्शन में ये लोग अनकंफर्टेबल रहे तो मतलब चेंज कर पाऊँ। तो उस हिसाब से 10 तो बज गए। तो अभी फटाफट से मैं कर लेती हूँ इनकी फंक्शन के मतलब इनके कपड़ों की और मेरी ज्वेलरी की तैयारी। तो फिर बहुत ही जल्द मैं दिखाऊंगी आपको कि हम लोग कल क्या पहनने वाले हैं और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। तो फटाफट 10 बज गए, तो अभी फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी, एंड देन बहुत ही जल्दी आपको दिखाऊंगी मैं कि कल हम लोग क्या पहनने वाले हैं। जल्दी बच्चों को कल एक्चुअली जाना है बाहर, तो जल्दी बच्चों को सुलाना भी है। पता नहीं अब मैं अपने कैसे मैनेज करूँगी। तो जस्ट लगभग निकाल लिए कपड़े, ये दोनों बच्चों के कपड़े हैं और कुछ ये बैंगल्स हैं मेरे, और ये वाला ड्रेस बच्चों के हिसाब से हम तीनों मैचिंग पहनने वाले हैं। और ये मेरे बच्चे अभी तक इनको आ नहीं रही है नींद, अभी जस्ट इनको ब्रश वगैरह करवाऊंगी, उसके बाद सुला दूंगी फटाफट से। एंड ये बच्चों के है कुछ बैंगल्स और ये है कुछ शीश फूल, और बच्चों के लिए हमारे राजस्थानी ट्रेडिशनल रखड़ी। बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो कुछ पहनाऊंगी नहीं। तो रूम की हालत आप देख सकते हो। अब तक बच्चे टीवी देखा और उसके बाद धमाल करके अभी जस्ट बाथरूम में गए हैं ब्रश करने। और ये हमारे बैठे हैं नवाबजादे। आपको ब्रश नहीं करना? क्यों नहीं करोगे? तो फिर दांत सब कीड़े काट जाएंगे आपके। देखो ना क्या हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं आती हूँ। चलो आप जाओ, इसको मैं धो लेती। आप भी कर लो ब्रश। मुझे यहाँ से हम लोगों को निकलना है, तो फिर अब देखते हैं। मोस्टली उठ के सिंपल सा ड्रेस पहन के खाना वाना बना के मंदिर जाके आऊँगी। उसके बाद मुझे रेडी होना, बच्चों के रेडी होना, और लगभग तकरीबन 11 बजे हम लोग फंक्शन के लिए निकल जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या होगा। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक मैं पैकिंग कर रही थी तब तक देख सकते हो आप, दिव्यांश मेरे वार्डरोब में से पाउचेस ज्वेलरी के लेके सब अपने बैग में ऑलरेडी भर के बैठ चुका था। तो मोस्टली मैं अपनी ज्वेलरी इस जिप लॉक के पाउच में डालती हूँ, ताकि उसमें एयर ना जावे और ज्वेलरी सेफ रहे। क्या डाला आपने अपने बैग में? सोना चांदी। क्या डाला बताओ? चूड़ियां। वो मेरी है बेटा। आप लड़की हो क्या? लड़की हो आप? तो गाइस इसकी हरकतें देखो, अब क्या करता है ये। मैं टेंशन में आ जाती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फटाफट से 6 बजे नहा धो के नीचे आ गई थी। एंड देन वही रोज़ का हमारा काम, झाड़ू लगाओ, बर्तन जमाओ, यही स्टार्ट होता है। और आज संडे का दिन था, तो टिफ़िन वगैरह की मगजमारी नहीं थी, तो सोचा दिया कर लूँ। और रात को मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके से आया है, आप देख सकते हो। और फटाफट से मैंने यहाँ पे की पूजा। आज वैसे भी मेरा बर्थडे भी था, और टिफ़िन और बच्चों को स्कूल छोड़ने का भी मतलब टेंशन नहीं रहता है, तो फिर सोचा शांति से दिया बत्ती कर लो। अदरवाइज़ रोज़ तो मेरी देवरानी करती है, सुबह के टाइम मेरे पास टाइम होता है नहीं। और ये पूजा वगैरह के मामले में मैं पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब शांति से अपने को टाइम मिले तभी भगवान को शांति से याद करो। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। भले आप लेट दिया बत्ती वगैरह करो, लेकिन ऐसा है कि जब शांति से मतलब कोई भी चीज़ अपन करो ना, तो वो चीज़ में जो मज़ा है वो दूसरी चीज़ में नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने कर दिया, और अब जाऊँगी रसोई की तरफ, रसोई बनाने। फंक्शन में जाना है तो लेडीज़ लोग, हम सब लोग तो वैसे भी बाहर ही खाना खाने वाले थे,
लेकिन घर पे जो मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर उन सब का खाना बनाना था, तो फिर फटाफट से मैंने बनाई यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे शॉर्ट चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो मैं किस तरीके से गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तैयारी की गट्टे की सब्ज़ी की बनाने की। सुबह थोड़ा बहुत किचन का काम निपटा के मैं गई दर्शन करने। तो गणपति का मंदिर तो ऑलरेडी सुबह अर्ली मॉर्निंग था तो फिर बंद था, तो रास्ते में हनुमान जी के मंदिर पे ही ढोक दे के वहीं पे दर्शन करके आई। एंड गट्टे बॉईल करके ही गई थी, तो यहाँ पे आके मैं अब वगारूँगी। तब तक मेरी देवरानी भी आ गई थी, वो यहाँ पे बना। तो रात से ही झमाझम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। वैसे यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन फंक्शन के दिन ही बारिश का भी आना और वो थोड़ा हेडेक हो गया था हमारे लिए कि बारिश में कैसे हम लोग सब मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन के रेडी है और नाश्ते में बनाया था मक्की के दलिए का नाश्ता उसको। एंड देन किचन का काम हो गया कंप्लीट एंड अब जाएंगे बच्चों को रेडी करने। तो कुछ इस तरीके से हो गए हैं बच्चे रेडी। हेलो ओए हाय बोल। मेहंदी कैसी आई दिखा सबको, यूट्यूब फैमिली को। हाँ, और इनकी हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से बनाई है हम लोगों ने अभी। देन थोड़ी बहुत तो हो गई है रेडी दोनों की सेम टू सेम। अभी ज्वेलरी वगैरह पहन के कंप्लीट करेंगे। ओके, और उसके बाद होंगी मैं रेडी। सुबह से हो रही है यहाँ पे बारिश, तो बहुत जल्दी अपने पूरे लुक में आपसे मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का है इसका बेल्ट। ये है कॉटन का कपड़ा एंड ये देन प्लास्टिक का। तो अभी भी देख सकते हो उसका हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा है। एंड देन मुद्दे की बात ये है कि जब बैंडेड करवाया तो डॉक्टर बोले और अगर कम से कम 3 घंटे से अगर ज़्यादा रहता ना वो बैंडेड तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी पूरी ज़िंदगी हाथ के लिए। तो आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा हो ना कि किसी को बैंडेड बांधा है और हाथ काला पड़ रहा है और ऐसा कुछ हो ना, तो उसी सिचुएशन में बैंडेड को तुरंत ही कट कर दो, वही सही रहेगा। वो तो ठीक है, भगवान की मेहर है। मैं तो यही बोलती हूँ कि बच्ची का हाथ बच गया वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये एक्चुअली अपने आप ठीक हो जाएगा हाथ 2-4 महीनों में, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो रिटर्न कभी गिरे तो फिर उसको वापस से क्रैक वगैरह ना आवे, इसके लिए ये दिया हुआ है। तो ये पहनाना ज़रूरी है। तो फिर हो गई है थोड़ी बहुत फंक्शन के लिए रेडी, तो ये हम पहना देते हैं। हाथ का हम लोगों ने नोटिस किया कि इसका हाथ यहाँ से काला पड़ रहा है, उंगलियाँ जैसे ऐसी हो गई थी। आप फोटो में लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आप देख सकते हो। तो फिर तुरंत हाथ काटने के बाद वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हुआ ना, उसके बाद हॉस्पिटल जाके पूरा बेल्ट हम ताबड़तोड़ कटवा के आए। तो आप भी किसी अपने जानकारों को ये बता के रखिएगा कि ऐसा कुछ कभी भविष्य में किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो फिर तुरंत ही वो बेल्ट काट देना चाहिए, या फिर पूरी ज़िंदगी वो हाथ बाद में किसी काम का नहीं रहेगा। भगवान, बहुत लोगों को इन सब चीज़ों के काफ़ी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो मतलब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दर्द करेगा सहन कर। तो मेरे हिसाब से और डॉक्टर ने भी यही बोले सहन नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने मतलब जिससे बेल्ट बंधवा के आए, उसके बाद वो नियर का था, उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर मतलब चेंज कर दिया। जो जहाँ पे हम लोग हमारा जो फैमिली औरतें हैं उन्हीं के पास बाद में लेके गए, उनके पास रिटर्न हम लोग गए नहीं, बेल्ट कटवा के आ गए थे। उसके नेक्स्ट डे हम लोग हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो आए, वो एक्चुअली मॉर्निंग में ही मिलते हैं। तो फिर इवनिंग के टाइम में इसको बेल्ट बंधवाना, तो हमारे नियर के औरतों के पास चले गए। तो देन वो ये सीन हुआ, तो हम लोग डर गए। तो उसके बाद से हम लोग वहाँ पे गए नहीं। तो ये हाथ के चलते हम लोगों ने काफ़ी दिक्कतें झेली है इन दिनों, लेकिन ठीक है। अभी 4 से 5 डॉक्टर को सबको मतलब देख के सलाह ली, तो सबने यही बोला अपने आप हो जाएगा ठीक है। अगर 4-6 महीने देखते हैं, अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर आगे देखते हैं, वरना बोले इस 30 डिग्री एंगल में ही उसको थोड़ा बहुत जो हड्डी है वो टेढ़ी है, तो धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेट होके बच्चों के रिकवर हो जाएगी नेचुरली। तो
कुछ इस तरीके से है। इसमें है होल ऑक्सीजन ना आने के लिए, और पसीना ना हो उसके लिए ये कॉटन का कपड़ा है ना। एंड मैं और दोनों बच्चे कुछ इस तरीके से हो गए थे रेडी, आप देख सकते हो वीडियो में। एंड हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे, तो फिर आप देख सकते हो वीडियो में बच्चे ऑलरेडी डांस वांस करते हुए। और हमारे सबसे छोटे वाली बच्ची भी आ गई थी अपने नानी के घर से लहरिया फंक्शन में, तो दोनों माँ और बेटी मैचिंग। एंड देन यहाँ पे हमारा दिव्यांश भी बैग पहन के रेडी था। लेकिन बारिश हो गई है स्टार्ट, तो ये जा रही है कियू, कुछ देख सकते हो हैं गट्टू। हमारी गाड़ी चलाओ। बारिश की वजह से काफ़ी जगह पानी भर गया था, तो फिर एक दो जगह रास्ता चेंज कर करके हम लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, तो फालतू का रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने रास्ता चेंज करके गए। आप देख सकते हो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है, फिर भी मतलब गाड़ी लेके आ रहे हैं लोग। 30 मिनट्स का सफ़र तय करते करते हमको 40 to 50 मिनट्स हो गए थे। एंड देन लास्ट में हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हमारा लहरिया फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बारिश की वजह से सब जगह पानी पानी हो रखा था, तो इस हिसाब से हम लोगों को अपना पहना हुआ ड्रेस भी अच्छे से मतलब कैरी करके जाना पड़ा। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है। लहरिया फंक्शन जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था वहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए। एंड देन हमारा कियारा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो यहाँ पे हमसे ज़्यादा बच्चों को मज़ा आ रही थी बारिश में बाहर घूमने का। एंड देन हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे पॉइंट पे। एंड देन यहाँ पे पहुंचते ही हमारा पहले सबसे अच्छा वेलकम हुआ यहाँ पे। आप देख सकते हो वीडियो में मैं और मेरी दोनों बच्चियों का लुक कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पहन के रेडी होके आए थे। एंड देन यहाँ पे भगवान को डोक दिया। एंड देन यहाँ पे हुआ हमारा वेलकम अच्छे से। तो कुछ इस तरीके का हॉल उन्होंने सब लेडीज़ लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज़ किया था। सब लेडीज़ लोगों ने मिलके ये प्रोग्राम एक्चुअली हर साल करते हैं, तो इस साल भी उन्होंने ही किया था। तो सबसे पहले जो लेडीज़ आई थी उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो मतलब खिंचवाई। एंड देन बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना वेलकम ड्रिंक। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर सबसे पहले की भगवान जी की आरती। एंड देन हमारा स्टार्ट हुआ प्रोग्राम आज का।